अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा अली आदम इस हेयर। सो नाउ आज हम एक बुक के रिव्यू के साथ आए हैं। तो बुक के डिस्कशन से पहले एक बुक है आज जिसका हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो डिस्कशन से पहले मैं एक इसका रिव्यू पेश करूँगा। रिव्यू ये है कि बुक का कि हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं बायो को, कंप्यूटर साइंस के, हम इन किताबों को ज़्यादा पढ़ें। हालांकि जो इस तरह की किताबें होती हैं, रिच डैड पुअर डैड, इस तरह की काफ़ी किताबें, हम इनको प्रेफरेंस नहीं देते और आजकल तो बच्चे इन जैसी किताबों को देखते भी नहीं। हालांकि ये इतनी मतलब अहम बुक है, हर टीनेजर के लिए बेस्ट बुक है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रिच डैड पुअर डैड ये लिखे रॉबर्ट कियोसाकी ने। तो रॉबर्ट अपने बारे में अपनी ज़िंदगी के एक अहम हिस्से के बारे में बात करता है। कहता कि वो रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक एक स्कूल में पढ़ते थे। तो वो स्कूल हाई लेवल का थोड़ा सा था, उसमें अमीर आते थे काफ़ी लोग। तो वो देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो उनको लिफ्ट नहीं करा रहे, इतनी अमीर लोग उनको लिफ्ट नहीं करा रहे, पार्टीज़ में जा रहे हैं उनको नहीं लेकर जा रहे। तो उनके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग उन्होंने अपने अंदर से उनकी आवाज़ आई कि यार व्हाट इज़, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने कहा यार अब क्या करें। तो उन्होंने ये नहीं किया कि हम अपने बाप के पास गए और उन्हें जाके कहा कि जी हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, पैसे निकालें। तो रॉबर्ट ने ये सोचा कि यार हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, हाउ वी मेक मनी। तो उन्होंने अब गौर करना शुरू कर दिया, वो सोच रहे हैं दिन रात बैठे। तो वो ये देखता है रॉबर्ट के हम में से फादर्स का कंपैरिजन करता है। एक देखता है कि एक पुअर डैड है, रॉबर्ट के फादर, जो रॉबर्ट के फादर हैं वो उन्होंने किया हुआ है पीएचडी और वो एक स्कूल में टीचर हैं। लेकिन वो देखता है कि उनकी जो जितने वो पैसे कमा रहे हैं उतने ही उनके एक्सपेंसेस हैं, जितने वो कमाते हैं उतने उनके लग जाते हैं। सो ज़ीरो, उनके पास ज़ीरो लेफ्ट, ज़ीरो रुपीज़ बाकी बचते हैं। लेकिन जो माइक के फादर हैं वो 8th ग्रेड तक पढ़े हैं बेशक, लेकिन वो पैसे ज़्यादा अच्छे कमा रहे हैं। तो रॉबर्ट सोचता है यार कि माइक से हमें ना कांटेक्ट करना चाहिए। तो वो माइक के डैड को, तो वो माइक को कहता है यार अपने डैड से ना एक मीटिंग फ़िक्स करवाओ मेरी, उनसे मैंने पूछना है। तो माइक कहता है ठीक है। कुछ ही हफ्ते बाद उनकी मीटिंग होती है। तो माइक के डैड होते हैं सामने और रॉबर्ट कियोसाकी होते हैं। तो वो रॉबर्ट कहता है कि जी मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैंने पैसे कमाने हैं। तो माइक के डैड कहते हैं ठीक है, तो हम ऐसा करो कि ना मेरे डिपार्टमेंट में आना शुरू कर दो, कल से तुम दोनों बच्चे मेरे डिपार्टमेंट में आया करो। कहते क्या करने, उन्होंने कहा तुम उधर जॉब करोगे कल से। तो उसने कहा ठीक है, तो रॉबर्ट ने कहा ठीक है, जैसे आप कहें वैसे ही कर लेंगे। तो होता ही है कि रॉबर्ट अगले दिन उधर जाता है। तो वहाँ जाके काम कर रहे हैं। अब भैया वो बड़ा पुरजोश है आज के, हम तो बड़े अमीर होने वाले हैं, अब हमने वैसे कमाने शुरू कर देने। लेकिन रॉबर्ट देखता है कि यार माइक हमें कितने पैसे दे रहा है, माइक के फादर। वो देखता है कि उन्हें 10 सेंट्स मिल रहे हैं। हालांकि वो ये सोचता है कि हमें काम कहाँ से करवा रहे हैं। उन्हें कभी कहा जा रहा है कि वहाँ जाके उसमें से कोई सामान उठा के लाओ, कभी यहाँ से वो सामान उठा के उधर लेकर जा रहे हैं, उधर से इधर। तो रॉबर्ट जब फ़ारग होता है वो सोचता है यार इन्होंने तो हमें अपना गुलाम बना लिया है, हम तो इधर पैसे कमाने आए थे, अमीर बनने आए थे, इन्होंने हमें इधर अपने काम पे लगा लिया, इन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है और सिर्फ दे क्या रहे हैं, 10 सेंट्स दे रहे हैं, इससे तो कुछ भी नहीं बनता। तो वो गुस्से में आ गया। उसने कहा माइक के पास गया कि जो अपने फादर को कॉल करो, मैंने उससे मिलना है, उससे मीटिंग करनी है मैंने। उसने कहा ठीक है। माइक के फादर ने उसे बुलाया। तो रॉबर्ट गुस्से में था, उसने कहा ये क्या आप कर रहे हैं, आप बच्चों से काम करवा रहे हैं, आपको मैं केस करूँगा। तो उसने कहा कि नहीं रुको। तो उसने कहा कि मुझे पसंद आया, रिच डैड ने कहा मुझे पसंद आया जो तुम्हारे अंदर गुस्सा आया ना, कि गुस्सा आना चाहिए, कि गुस्सा आया मेरे अंदर कि मुझसे क्या करवा रहे हैं। उसके मतलब तुम कभी उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, कि चलो ठीक है मैं इसी से काम करवा लेता हूँ, अगर ये काम मुझे कह रहा है मैं ये करता हूँ। सेटिस्फाई नहीं हुए, तुम्हारे अंदर एंगर आया, तुम गुस्सा हुए। तो मुझे ये पसंद आया, क्योंकि जब लव और एंगर कंबाइन हो जाते हैं तो ये पैशन बन जाता है। तो उसने कहा, रिच डैड ने कहा आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कुछ करूँगा तुम्हारे लिए। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ करूँगा क्योंकि मुझे तुम में पैशन नज़र आ रहा है। तो उसने कहा ठीक है। तो लेकिन उसने कहा कि अब हम क्या करें। रॉबर्ट ने कहा कि ऐसा करो तुम दोबारा काम पे जाओ, हम कुछ सोचते हैं इसके बारे में, हम कुछ करेंगे। तो जो रॉबर्ट था, अब रॉबर्ट
दोबारा काम पे चले गया है, दोबारा काम कर रहा है। कुछ ही देर बाद उसके रिच डैड ने उसे दोबारा बुला लिया, दोनों बच्चों को सामने खड़ा किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी सैलरी कर दूंगा $1, बल्कि $2, बल्कि $5 कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मैं तुम्हें आगे कुछ सिखाऊंगा नहीं। अब वो ज़रा सोचने में आ गया। उसने कहा यार ये हमें पैसे तो अच्छे दे रहा है लेकिन कुछ सिखाएगा नहीं, तो हम जिस काम के लिए आए हैं अमीर बनने के लिए वो शायद ना बन पाएँ। तो वो चुप रहे। तो रिच डैड ने कहा आई लाइक इट, तुम लोगों ने कोई फ़ैसला नहीं दिया, इसका मतलब तुम लोगों ने इस डील को कैंसिल कर दिया। हालांकि मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने ग्रीड नहीं किया, कि तुम लोगों ने लालच नहीं की पैसों की। तुम लोगों ने ये देखा कि इम्पोर्टेंट क्या था तुम्हारे लिए और तुम उसी पे आए हो। तो ये कि ग्रीड निकाल दें अपनी ज़िंदगी से ना, ग्रीड ही नहीं करनी। रिच डैड ने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें उनको काम करवा रहा हूँ ना, एक बात मैं बता दूँ, मैं लेक्चर नहीं, रिच डैड ने कहा मैं कभी लेक्चर नहीं देता। और ये बात भी याद रखना कि ज़िंदगी कभी लेक्चर नहीं देती है आपको, ज़िंदगी लेक्चर नहीं देती, सिर्फ वो पुश ऑफ करती है आपको, पुश ऑफ करेगी और आपको ले जाएगी। उसने कहा कि जो गरीब बंदा है वो पैसों के लिए काम करता है, जो अमीर बंदा है वो पैसों से काम करता है। पुअर वर्क फॉर मनी एंड रिच वर्क विद मनी। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिएगा ज़रा। तो आगे जहाँ तक वो चलती है तो वो क्या कहते हैं, उसमें वो बताता है कि तो आगे जाके वो क्या कहते हैं, रिच को कहता है कि यार मुझे ना ये आजकल के जो लोग हैं ना, जब तक हम ये सोचेंगे ना हम सेफ़ खेलें, जब तक वी वांट टू प्ले सेफ, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा रिस्क लें, क्योंकि जब आप सेफ़ खेलने की कोशिश करते हैं ना तो आपको पैशन ड्राइव नहीं कर रहा होता। उस टाइम आपको पैशन नहीं ड्राइव कर रहा होता, बल्कि उस टाइम आपको फ़ियर ड्राइव कर रहा होता। फ़ियर यार कि जॉब में क्या है, जॉब में आप आराम से कर रहे होते हैं कि आप गए जॉब पे, पैसे कमाए और पैसे लेकर आ गए। इससे अमीर नहीं बन सकता बंदा। तो उसने कहा कि यार अब क्या, रिच डैड उनको थोड़ी देर काम पे भेज दिया कि जाओ तुम लोग उधर डिपार्टमेंट में काम करो। दोबारा काम किया। जब शाम को वो वापस आए रिच डैड ने फिर उन्हें बैठा लिया। तो रिच डैड ने उन्हें कहा, उसने कहा यार, तो रिच डैड ने उन्हें दोबारा बैठा लिया अपने पास। रिच डैड ने कहा यार कि जो गरीब बंदा है ना वो ज़्यादा टैक्स पे करता है। रिच डैड ने कहा यार, तो रिच डैड ने कहा कि जो तुम्हारे फादर हैं रॉबर्ट, तुम्हारे जो फादर हैं वो कितना टैक्स पे करते हैं? उसने कहा पता नहीं, अंदाज़ा नहीं, लेकिन समथिंग कितना करते होंगे। माइक के फादर ने कहा मैं तो उससे भी कम टैक्स पे करता हूँ, हालांकि मैं तुम्हारे बाप से ज़्यादा कमाता हूँ। सो जो इन्वेस्टर होता है वो थोड़ा टैक्स पे करता है। रिच डैड ने से वो किए गया कि उन्होंने बेच दिया। अब रिच डैड ने उनको काम पे लगाए रखा कि यार काम करो आप, ठीक है। वो काम कर रहे हैं। तो रिच डैड ने उन्हें कुछ दिनों बाद बुला लिया। उसने कहा कि अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, तो आप लोगों की सैलरी में मैं और एडवांस कर दूंगा। अब बताओ, अब पैसे चाहिए लेकिन मैं तुम्हें जब पैसे दूंगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे पास दोबारा कभी ना हो। अब वो फिर सोच में पड़ गए, यार अगर ये हम वापस चले गए तो उन्होंने तो इस बार साफ इनकार कर दिया, नहीं, हमें सीखना है। तो वो फिर हंस पड़ा। उसने कहा बहुत अच्छा। उसने कहा आज मैं तुम लोगों को पहला लेसन देने जा रहा हूँ फ़ियर और ग्रीड के बारे में। उसने कहा फ़ियर और ग्रीड ऐसा है कि ये एक अजीब चीज़ है। अगर जो बंदा इसमें पड़ गया ना, फ़ियर और ग्रीड के सर्कल में, वो तबाह है। क्योंकि क्या है, फ़ियर क्या है, फ़ियर ऑफ लिविंग नो मनी। आपके पास पैसा नहीं है, यार मेरे पास पैसा नहीं, मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा, मैं तो फियर में डर रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं बाहर जाकर जॉब करना शुरू कर दूँगा। जब मैं जॉब करूँगा, दिन रात पैसे कमाऊँगा ना, तो वो मेरे पास पैसे आ जाएंगे 1 लाख रुपया। फिर ग्रीड आ जाएगी। ग्रीड क्या करेगी, वो कहेगी यार अब थोड़े पैसे आ गए हैं, थोड़ा खर्चा ना कर लें, गाड़ी शाड़ी ना ले लें, कोई AC लगवा लें घर में। तो जैसे ही आपने फियर से निकले, ग्रीड आ गई आपके पास। तो ग्रीड ने आपको कहा कि यार कि अब कर लो, आपने खर्चा किया ग्रीड के ज़रिए, सारे पैसे दोबारा ख़त्म हो गए। तो ये एक रैट रेस है, इसे कहते हैं रैट रेस। कि रैट रेस क्या है कि वो आपने एक चूहा देखा है, वो जो घूम रहा होता है एक पहिए के अंदर, तो क्या है, अगर आप उसको 1 हफ्ते बाद भी देखोगे, 1 महीने बाद भी, तो उधर ही वो घूम रहा होगा। तो यही है कि इंसान रैट रेस की शक्ल में आ जाता है, जो कि फ़ियर और ग्रीड के सर्कल में घूमता रहता है।
कभी कभी तो फियर इतना पैसा लेकर आ जाता है आपके पास, वो अलग चीज़ है। उसमें क्या होता है कि कभी 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 फियर आपके लिए इतना पैसा लेकर आ जाता है कि आप कहते हो यार अच्छा ठीक है कमा लो पैसा, कितना फियर आया, आपने इतना पैसा कमा लिया, 4 लाख 5 लाख कमा लिए। जब आपने 4-5 लाख का फिर एक और फियर आ जाता है, फियर ऑफ लूजिंग मनी। फिर आपको डर लग जाता है यार इतना मैंने पैसा कमा लिया कि मुझसे ज़ाया ना हो जाए, ये अगर चले गया। ऐसे लोगों को कहते हैं कि दे आर हाईली पेड सेल्फ्स। ये हाईली पेड सेल्फ्स लोग होते हैं जो जिन पे फियर ही इन पे आता रहता है कि ये कभी ये फियर कभी वो फियर, एक फियर से निकलते हैं अगला फियर आ जाता है। रिच डैड उन्हें कहता है कि रिच कहता है कि ना, एक पिक्चर है, मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊँ। रिच डैड कहता है कि ना व्हेन आई ऑफर यू मोर सैलरी सो व्हाट यू फील। उसने कहा कि मैंने जब तुम लोगों को कहा कि मैं तुमको इतने पैसे दूंगा $10, अगली बार तुम लोग आए मैंने कहा मैं तुमको डबल सैलरी दूंगा, तो तुम्हारे जहन में क्या मतलब एक खुशी की आई ना कि यार हमें तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन तुमने इग्नोर भी कर दिया। उसने कहा कभी एक पिक्चर है एक जिसमें वो दिखाते हैं कि गधे के आगे एक गाजर बांधी है ऐसे और वो चलता जा रहा है। हालांकि अगर वो गधा वो पूरी पिक्चर देख ले कि कैसे उसके आगे उसको गाजर कभी मिलनी नहीं है, उसके आगे लटकी हुई है, वो पकड़ नहीं सकता, वो जहाँ जा रहा है और वो गाजर इस तरह जाई जा रही है। वो इस तरह नहीं है कि गाजर है तो ये जा रहा है, ये जाके वो गधा खा रहा है, इस तरह नहीं, वो गाजर उसके आगे सिर्फ लटकाई गई है और उसको पीछे पीछे चलता जा रहा है। तो हम भी अपनी लाइफ की पूरी इमेज को कभी देखते नहीं हैं, जो चीज़ आगे होती है उस पर चल पड़ते हैं, हालांकि पूरी इमेज को देखें कि इसका पीछे बैकअप क्या है, इसके आगे पीछे क्या चीज़ है। तो एक डॉक्टर की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक डॉक्टर का क्या करता है, एक डॉक्टर के बारे में भी इस तरह है कि एक डॉक्टर है, उसका एक क्लिनिक है। अब वो देख रहा है कि यार अब तो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, घर में 4 AC लगवा लिए हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ी गाड़ी मांग रहा है। वो क्या करेगा कि आमतौर पे ये करेगा ना कि कोई जो आमतौर पे भी लोग करते हैं कि सैलरी वो अपनी वो कर देगा, फ़ीस ज़्यादा कर देगा। अब जब वो अपनी फ़ीस ज़्यादा करेगा तो क्या होगा कि अमीर होता चला जाएगा और जो गरीब है वो गरीब ही होता चला जाएगा। जो गरीब है उसके पास पहले ही पैसा नहीं होगा और पैसा कम हो जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, ये बात तारीख़ में लिखा गया कि जब किसी सोसाइटी में मतलब कोई वेल्थ का बड़ा गैप आ जाता है ना कि गरीब गरीब ही होता चला जाता है और अमीर अमीर ही होता चलता है, इतना गैप आ जाता है तो वो सोसाइटी कोलैप्स कर गई है। अच्छा, अब ये 1990 में अब वो बताता है कि जी रिच डैड उन्हें सिखाता है और सिखाता है, और 1990 में वो दोनों बच्चे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। 1992 में रशिया की बिगेस्ट मीटिंग के अंदर और बिजनेसमैन में वो आते हैं और वो अपनी राय पेश करते हैं। रिच डैड अब वो पूरी चीज़ बताता है। रिच डैड कहता है कि यार ये क्या मसला है कि गरीब क्यों, अब ये मेन जो मसला है ना वो पॉइंट ये है कि यार ये कैसे निकला जाए, गरीब गरीब क्यों रहता है, अमीर अमीर क्यों रहता है। दरअसल मसला ये है कि जो रिच डैड है ना वो अपने बच्चों को कहता है अकाउंटिंग पढ़ो, बेशक अकाउंटिंग एक बोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन पढ़ो, आपको इल्म हो उसके बारे में। लेकिन जो आजकल का दौर है वो चलता है पूरे डैड के लिहाज से कि सिर्फ बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ो, हमने इन्हीं पे रहना। तो ये आगे जाके मसला आता है। अब कई लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता। अब हम कहते हैं कि यार ये घर मैंने ख़रीद लिया, ये मेरे एसेट्स में आ गए, हालांकि एसेट्स नहीं। एसेट वो चीज़ है जिससे आपको पैसे आ रहे हैं, जिस पे आप पैसा लगा नहीं रहे। अब मेरे पास 2 घर हैं, एक मेरा अपना घर होगा, ठीक है ना, वो मैं समझता हूँ एसेट्स है, लेकिन वो एसेट नहीं है। घर मेरा वो होगा जो मैंने किराए पे दिया है, उससे मुझे, अब मैं घर में सुकून से भी बैठा हूँ, कोई जॉब ना करूँ तो मुझे किराया आ ही रहा है किराया वहाँ से 1 लाख रुपये, इसका मतलब वो मेरा एसेट्स है। इस घर में मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ हर साल, इसका बिजली का बिल पे करता हूँ, इसकी मुरम्मत के लिए पैसे देता हूँ, इसका मतलब ये मेरी लाइबिलिटीज़ है। तो गरीब बंदा यही करता है कि अपने एसेट्स कम बनाता है और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा बनाता है। अमीर अपने एसेट्स ज़्यादा बनाता है और लाइबिलिटीज़ उसके पास कम ही होती हैं। जो अमीर बंदा होगा ना उसके पास पैसा आएगा ना, 1-2 लाख रुपये आएगा, वो क्या करेगा, अपनी लग्जरी ख़रीद लेगा, कोई गाड़ी AC लगवा लिया। जो अमीर है वो पहले, कभी आप देखना जितने भी इस टाइम दुनिया के अमीर हैं ना, वो उनके हालात पहले डाउन नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पैसे पहले एसेट्स बनाते हैं, एसेट्स के बाद एकदम लग्जरीज खरीदते हैं, एकदम लग्जरीज नहीं खरीदते। तो हम स्टोरी को आगे भी लेकर जाएंगे। तो
नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, तो ज़रूर देखिएगा वो आगे स्टोरी। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है हर टीनेजर के लिए, इससे काफ़ी कुछ आगे सीखने को मिलेगा आपको। सो थैंक यू।